डी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको नंबर पढ़ाऊंगा। नंबर जैसा कि आप जानते हो, नंबर यानी हिंदी में हम इसको बोलते हैं वजन। तो आप याद रखना कि हिंदी में वचन तो आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, या संस्कृत में भी आपके ये 3 होते हैं। लेकिन इंग्लिश में 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यानी अगर आप नंबर की बात करेंगे इंग्लिश में आपको मिलेगा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक, क्या क्या बताया गया कि देयर आर 2 kinds of numbers in English, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल। तो जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं आपको उनको प्लूरल बनाना होता है। तो उसके प्लूरल बनाने के कई तरीके, ठीक है। क्या बताया गया कि हमारा जो नंबर होता है वह 2 प्रकार का, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। फिर बताया गया कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनको हम प्लूरल्स बनाते हैं क्योंकि उनकी हमको आवश्यकता है। तो प्लूरल्स बनाने के लिए नियम है। जैसे पहला है बाय एडिंग एस। मतलब क्या करना है आपको कि जैसे कोई नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, अगर हम उसमें उसके अंत में यानी एंडिंग में एस जोड़ देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाता है। जो जनरली जानते हो आप, जैसे आपका बॉय है, इसका बहुवचन बनाना है तो बॉयज कर देंगे। गर्ल आया हुआ है, इसको क्या कर देंगे, गर्ल्स कर देंगे। यानी आप क्या करते हो, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सबसे जो आसान है कि हम क्या करते हैं, जो नाउन होता है उसके अंत में यस बढ़ा दिया जाए तो प्रायः हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अक्सर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द नाउन्स ऐसे ही बनते हैं। अब आपका जो दूसरा आएगा कि ऐसे भी नाउन मिलेंगे जिसके अंत में आप क्या करते हो, सिंगुलर नाउन के ईएस ऐड करते हैं। तो हमको उन्हीं को देखना है कि जो नाउन आएंगे कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ईएस। तो इसमें आपका आएगा जिस नाउन की एंडिंग, मतलब जिस नाउन के अंत में यस आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, या आपका ओ आ जाए, ये वर्ड आ जाएंगे कहां पर, एंडिंग। ये किसी नाउन का अंतिम शब्द यस हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो या ओ होता है, हम उनमें क्या करते हैं, यस। ठीक, क्या बताया गया कि जिस नाउन की एंडिंग किससे होती हो, किन किन शब्दों से आपको बताया गया, एस से, एक्स से, एस एच से, सी एस से और ओ से होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे आप कोई भी शब्द ले लो, जैसे मैं कह दूं एस से ले लीजिए, क्लास। क्लास का आप प्लूरल बनाओगे तो क्लास हो जाएगा। इसी तरह से आप बॉक्स ले लो, बॉक्स का बनाओगे तो बॉक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ईच का ले लीजिए, जैसे हम कहें वॉच, वॉच का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। इसी तरह से आप सीएस से कोई ले लीजिए, हो गया। मैंगो कर लीजिए आप, वो आ जाएगा, तो क्या करेंगे आप, मैंगो। ठीक, इसी प्रकार से आप कर सकते हो, एक्स का बॉक्स हो ही गया है, एस से हो गया आपका ये, एक्स से हो गया आपका ये। अब आपका बचता है अगला एस एच से। जैसे कोई शब्द हो ऐसा हो जिसके अंत में एस एच आया हो, वहां पर भी हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे ब्रश, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा ब्रशेस। ठीक, तो ये वर्ड्स हैं जिनको हम, एक तरीका ये भी है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। आपके कुछ ऐसे भी नाउन्स मिलेंगे जिनमें हम क्या करते हैं, वाई आता है जिस नाउन के अंत में,
अगला जो होगा y को चेंज करके किसमें आई में, और उसमें फिर क्या करेंगे हम ईएस ऐड करेंगे, यानी जिस नाउन के अंत में क्या हो जाए y हो उसको हम चेंज कर दें आई में, और प्लस उसको बहुवचन बनाने के लिए हम ईएस ऐड कर दें, तो वो हमारा बन जाता है प्लूरल। अब इसमें भी याद रखना है आपको, ऐसे नाउन जिनका इंडिंग y से हो और उनके पहले क्या आ जाए आपका कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ऐसे नाउन्स में हम क्या करते हैं y को I में बदलते हैं, फिर हम ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आप देखो बेबी। अब इस शब्द में हमने क्या बताया, जिस नाउन का अंतिम शब्द y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं जो y होता है उसको चेंज कर लेते हैं I में, फिर हम क्या करते हैं उसमें ईएस जोड़ देते हैं, क्या बनाने के लिए बहुवचन बनाने। ठीक, इसी तरह से आप ले लो जैसे सिटी, इसका भी वही हो जाएगा, ठीक सिटीज हो जाएगा। या आप ले लो जैसे आप कोई शब्द और ले लो जैसे लेडी आ गया, इसका करेंगे क्या हो जाएगा लेडीज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसके अंत में हम क्या करते हैं, जिसके अंत में y आया हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा तो उसको हम I में बदल करके ईएस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका आता है कुछ नाउन ऐसे भी मिलेंगे जिनके अंत में यफ आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में एफ आता है या फिर ई आ जाए, तो ऐसे नाउन्स का बहुवचन बनाने के लिए हम यफ को या एफ ई को पहले भी में बदलते हैं, फिर इसके बाद उसमें हम ईएस का यूज करते हैं, तो इस तरीके से हमारा वो क्या हो जाएगा बन जाएगा प्लूरल। ठीक, जैसे हम कहें बाई एडिंग VES, जैसे कोई नाउन का अंतिम शब्द क्या होगा एफ या एफ ई, जैसे मैं कहूं थी। अब देखो मैंने क्या कहा कि जिस नाउन का अंतिम शब्द यफ यहां पे है, इसका हो जाएगा पहले भी में बदलोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे आप ईएस लगाओगे, थीप हो गया। इसी तरह से आप देखो वाइफ कर दो, इसका क्या हो जाएगा वाइफ हो जाएगा। इसी तरीके से लाइफ है, इसमें एफ ई आया हुआ है, इसको भी चेंज करेंगे क्या हो जाएगा लाइफ हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या बताया गया कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें ईएस का को ऐड कर देते हैं। और इसके बाद आप जैसे लीप का भी लीप का होगा तो क्या हो जाएगा लीप। अब जो है हम अगला जो पढ़ेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल में कुछ नाउन ऐसे होते हैं, हमने अभी आपको बताया जिसमें ओ लगा होता है उसमें ईएस ऐड कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके अंत में ओ आएगा केवल एस लगते हैं। ये लगभग आप मान के चलो लैटिन वर्ड होते हैं, उन्हीं में होता है। जैसे आपका है डायनमो, इसका हो जाएगा डायनमोज। आपका जैसे लोगो, इसका भी हो जाएगा लोगोज। और भी ऐसे शब्द हैं जैसे आपका है पियानो, इसका भी प्लूरल बनाओगे आप तो केवल क्या लगाओगे यस बनाओगे। तो आपको बताया गया कि जिन नाउन के अंत में ओ होता है उसमें आप क्या करते हो यस जोड़ते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके अंत में ओ आता है फिर भी हम केवल एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे बताऊंगा जैसे आपका देखो क्या क्या है, ड्वार्फ है, रूफ है, स्कार्फ है एंड वार्फ। ये जो नाउन्स हैं इनका हम जब प्लूरल बनाते हैं इसमें देखो यफ आया हुआ है, नियमता भी यस होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे इसको दोनों तरीके से बनाते हैं प्लूरल, भी यस लगा करके भी या केवल यस लगा करके। ठीक है ना,
कौन कौन से शब्द वो हैं? डॉर्फ है, हूप है, स्कार्फ है और वार्फ है। ऐसे नाउन हैं, इनका हम प्लूरल दो तरीके से बनाते हैं, VES लगा करके भी और केवल S लगा। यानी अगर हम इसको बनाएं प्लूरल इसका, तो जैसे आपका है डॉर्फ, इसका एक तो होगा डॉर्फ, या आप बना सकते हो डॉर्फ, ये दोनों तरीके से। इसी तरीके से आपका हो जाएगा स्कार्फ है, इसको एक आप बनाओगे स्कार्फ, या आप बना सकते हो स्कार्फ, ये भी तरीका। इसके बाद आपका जैसे आ गया हूप, ये दोनों रूपों में मिलेगा, हूप्स भी होगा और हूप्स भी होगा। इसी तरीके से आपका वार्फ आता है, ये भी आपका होगा वार्स होगा या वार्फ भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या बताया गया आपको कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में यफ आता है, तो हम उसको दोनों रूपों में प्लूरल बना सकते हैं। कैसे? एक तो केवल यश लगा करके या VES लगा के। वो कौन कौन से शब्द हैं? तो आपको बताया गया डॉर्फ, हूप, स्कार्फ और वार्फ। तो इस तरीके से हम इनको बना लेंगे। अब जो है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में F होता है, उसमें हम केवल S ही लगाते हैं, यानी उस F को हम VES में नहीं बदलते। जैसे आपका चीफ, चीफ का जब बनाओगे आप, उसका क्या हो जाएगा? चीफ्स। या आपका जैसे आएगा गल्फ, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गल्फ्स कर देंगे। इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे आपका आता है क्लिफ, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्लिप्स हो जाएगा। या इसी तरीके से आप और बना सकते हो सेफ, इसका क्या हो जाएगा? सेफ। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या बताया गया आपको कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में यफ आता है, हम उसमें केवल एस लगाते हैं। ठीक, अब इसके बाद कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके हम बीच के, यानी उसके इनसाइड, यानी बीच में जो उसके क्या आते हैं, बावल आते हैं, उनको बदल करके भी प्लूरल बना सकते हैं। क्या बताया गया कि कुछ नाउन के अंदर के बावल को बदल देने से वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे मैं का प्लूरल बनाओगे आप मैन। जैसे आपका क्या है फूट, इसका क्या कर रहे हैं? फीट कर दिया। मैंने क्या कहा कि नाउन जिनके अंदर बावल आया है उनमें परिवर्तन कर दिया जाए तो प्लूरल हो जाता है। जैसे मैन से मैन, फूट से फीट, टूथ से टीथ। ठीक, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, बताया गया आपको। या आपका जैसे आ गया लाउज, लाउज से लाइस। ठीक, अब हम आपको कुछ ऐसे नाउन्स बताएंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक तरीके का, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक रूप में रहते हैं। यानी उनमें चाहे आप सिंगुलर में लिखो चाहे प्लूरल में लिखो, वो एक समान है। जैसे आपका है स्वाइन, आपका है डियर, याद रखिएगा। आप कहीं स्वाइन लिखा है, ये आपका सीप, तो आप सीप इज भी कहेंगे, सीप आर भी कहेंगे। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। जैसे आपका आ गया एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं। इनके हम क्या करते हैं? कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी कहेंगे आप कि सम नाउन्स आर अलाइक इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको कुछ स्पेशल वर्ड बताने जा रहे हैं जो वास्तव में प्रयोग तो इंग्लिश में किए जाते हैं, लेकिन वो लैटिन है या तो फ्रेंच है या किसी अन्य भाषा से इंग्लिश में आए हुए हैं। उनका जो सिंगुलर से प्लूरल बनता है वो अलग ही अंदाज है उनका। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि
जैसे हमने आपको बताया यस लगा दो, ईयर लगा दो, वी ईएस लगा दो, ऐसे करके आपने प्लूरल बनाया। ये तो आपके इंग्लिश का था। लेकिन अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो अलग भाषा से, यानी जैसे लैटिन से आया भाषा से। तो सबसे पहले जो हम स्पेशल सिंगुलर से प्लूरल आपको बनाने जा रहे हैं, स्पेशल नाउन्स क्या है? सिमिलर टू स्पेशल, सिमिलर टू प्लूरल, टू इसमें क्या होगा कि जो शब्द होंगे वो अलग आए। जैसे लैटिन का पहला हम देखते हैं, लैटिन वर्ड से कुछ ऐसे लैटिन के वर्ड हैं जो क्या हुए हैं तो लैटिन के वर्ड, लेकिन हम इनको कहां से लाते हैं? ये इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका है इरेटम। अब यार इरेटम लगा है, इसको हम जब बनाएंगे तो ये अब आपका ए में बदल जाता है, इसका प्लूरल होता है इरेटा। ठीक, क्या बताया गया? इरेटम जो है लैटिन वर्ड है और जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो ये होता है आपका इरेटा। इसी तरह से आपका है इंडेक्स। इंडेक्स शब्द भी आपका कहां से आया हुआ है? लैटिन से। तो इसका हो जाएगा, आप बनाओगे इंडाइसेस। क्या होता है? इंडाइसेस। ठीक, क्या होगा? इंडाइसेस। किसका? इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस। अब इसके बाद इसी तरीके से आपका आता है एक सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका टीजीटी पीजीटी में भी आया था, रेडियस। ठीक, RADIUS, रेडियस। इसका आप प्लूरल बनाओगे तो याद रखना सबसे स्पेशल यही है, और यही अक्सर कंपटीशन में भी आपके पूछे जाते हैं, रेडी। यानी जो आपका अस आया हुआ है ये बदल जाएगा आई में, यहाँ पे पहले से ही आई हो जाएगा रेडी। ये रेडियस है, व्यास क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक, इसी तरीके से आपके बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आपका है टर्मिनस। टर्मिनस, अब देखो इसमें भी यूएस है तो क्या हो जाएगा? टर्मिनी हो जाएगा। टर्मिनी, यानी जिसमें अस आता लैटिन में आपने क्या करा होगा उसको क्या कर रहा है? ये आई में चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से हम पकड़ सकते हैं और इन शब्दों को बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगला, क्या आपका ग्रीक वर्ड है एक्सिस। एक्सिस का आप देखो यहां पर आई आया हुआ, जब इसका प्लूरल बनाते हैं ग्रीक में तो इसका होता है एक्सेस। वास्तव में यूज ये इंग्लिश में किए जाते हैं, लेकिन ये है कहां के? ग्रीक के वर्ड। इसी तरह से आपका क्राइसिस, इसका बोलेंगे तो यहां पर भी देखिए आईएस आया हुआ है, ये ईएस में बदल जाएगा, क्रेसेस हो जाएगा प्लूरल बनाने पर। इसी तरह देखो बेसिस है तो बेसेस हो जाएगा इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह से देखो यहां भी है एनालाइज, एनालिसिस, इसका हो जाएगा एनालिसिस। इसी तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है क्राइटेरियन। इसमें देखो जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो क्राइटेरिया हो जाता है। इसी तरह से यहां पर भी देखो आया हुआ है फेनोमेनन, इसका होगा फेनोमेनन। अब इसके बाद एक शब्द है ये जो आया हुआ इटालियन से है, इंग्लिश में ही यूज होता है, बैंडिट। बैंडिट का होता है बैंडिटी प्लूरल। इसी तरीके से फ्रेंच में मैडनीव, इसका प्लूरल बनाते हैं तो मैडन हो जाता है। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिब्रू एक भाषा होती है जो आपका बाइबल है, हिब्रू भाषा में ही लिखा गया है, उसमें आपको मिलेगा ये सब चिराग, ये हिब्रू भाषा का है, लैंग्वेज है ये हिब्रू, जिसमें बाइबल आपकी लिखी गई है। चिराग, चिराग का जो प्लूरल बनाता है चेरेबिम होता है। इसी तरह से सिरफ वर्ड भी आपका हिब्रू का ही है, ये होगा सिरफिम। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम थे, हमने जहां तक कोशिश किया आपको बताने का। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।